कहानी शुरू होती है शेरशांग शहर की जेल को दिखाते हुए। यह एक ऐसी जेल है जहाँ सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े और घिनौने अपराधियों को रखा जाता है। वार्डन की कैबिन में नेशनल ऑफिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जाबाज डिटेक्टिव सांग शे योंग खड़ी है। वार्डन की कलाई पर करोड़ों की रोलेक्स घड़ी को देखकर डिटेक्टिव तंग कसती हुई कहती है, क्या एक मामूली वार्डन ऐसी घड़ी अफोर्ड कर सकता है? वार्डन बात घुमाने की कोशिश करता है और डिटेक्टिव को कॉफ़ी ऑफर करता है, लेकिन डिटेक्टिव सीधे टेबल पर एक सरकारी आदेश पटकती है और कहती है, कॉफ़ी छोड़ो, बस कॉन्गमिंग को बाहर लाओ। वो कागज़ कॉन्गमिंग की सज़ा को रोकने का ऑर्डर था। वार्डन घड़ी देखकर हंसता हुआ कहता है, अभी दोपहर के 2 बजने में 30 मिनट बाकी हैं डिटेक्टिव। क्या आपको पता भी है कि वो कॉन्गमिंग कितना बड़ा दरिंदा है? उसने 10 लोगों को बड़ी सीन शिफ्ट होता है और हमें वार्डन को दिखाया जाता है जो जेल के अंदर बैठा हुआ डर रहा है, और वहीं जेल के बाहर भारी हथियारों से लैस गैंगस्टर एक वैन में रेडी हो रहे थे। एक नया गुंडा बोलता है, बॉस, एक बूढ़े और अपाइस को मारने के लिए इतनी तैयारी? अरे वो तो 10 साल से काल कोठरी में सड़ रहा है, क्या खा के लड़ पाएगा वो? यह सुनकर उनका लीडर यांग जीवुक अपनी नकली आंख पर हाथ लगाते हुए बोलता है, ऐसी बकवास सिर्फ वही कर सकता है जिसने कॉन्गमिंग के हाथों अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाई हो। जानना चाहते हो मेरी ये आंख कैसे फूटी? तो कान खोल के सुनो। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और जीवुक बताता है कि 10 साल पहले पूरे अंडरवर्ल्ड पर हैंगोंग क्लेन ग्रुप का राज था, जिसे 8 बड़े गैंगस्टर चलाते थे। उनके लीडर का नाम बिग ब्रदर था, जिसने ड्रग्स और इंसानों की तस्करी पर बैन लगा रखा था। लेकिन उनमें से जो 6 गैंगस्टर थे, उन्होंने उनकी पीठ के पीछे इन्हीं काले धंधों से करोड़ों रुपए कमाए थे। जब उनको लगा कि उनका भांडा फूटने वाला है तो उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और उन्होंने बिग ब्रदर के मासूम बेटे और प्रेग्नेंट पत्नी को बंदी बना लिया। इससे बिग ब्रदर अपने घुटनों पर आकर भीख मांगी और बोला कि मेरे परिवार को छोड़ दो और कॉन्गमिंग को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन गद्दारों का लीडर युशांग एक साइको था। उसकी आदत थी कि वो कत्ल करने से पहले मगरमच्छ के आंसू जरूर बहाता था। वो रोते हुए कहता है, आप बहुत क्रूर हो बिग ब्रदर, आपने कॉन्गमिंग का नाम क्यों लिया? और एक ठाय जोर से गनशॉट की आवाज़ के साथ में बिग ब्रदर के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद बिना किसी रहम के उसकी पत्नी और उसके मासूम बच्चे को भी मौत के घाट उतार देता है। अब गद्दारों को लगा कि वह जीत गए, लेकिन वे शायद भूल गए थे कि 8वां गैंगस्टर कॉन्गमिंग, जिसे बिग ब्रदर ने अपने अनाथालय से लाकर अपने बेटे की तरह पाला था, जब कॉन्गमिंग को इस कत्लेआम के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा इंसानी हदों से पार हो गया। वो अकेले ही हवेली में घुस गया। जेवुक बताता है कि वो खुद उस समय वही था। सब डरे हुए थे। जेवुक ने मौका पाकर एक धारदार खंजर सीधा कॉन्गमिंग के पेट में घुसा दिया। कॉन्गमिंग के मुंह से खून निकलने लगा। जेवुक बहुत खुश हो गया कि उसने यक्षा को मार दिया है, लेकिन कॉन्गमिंग इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। उसने तड़पने के बजाय मुस्कुराते हुए जेवुक की गर्दन दबोच ली और कहा, कमीने, तुझे क्या लगा, तूने मुझे मार दिया? और अगले ही पल कॉन्गमिंग ने अपनी उंगलियां सीधे जेवुक की आंख के अंदर घुसा। ऊपर आलिशान हॉल में बचे हुए गैंगस्टर कांप रहे थे। जैसे ही कॉन्गमिंग सीढ़ियों पर पहुंचता है, उन्होंने चिल्लाकर अपने एलिट गार्ड को आदेश दिया। गैंगस्टरों को घमंड था कि वो शायद कॉन्गमिंग के बराबर ताकतवर है, लेकिन वो शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कॉन्गमिंग एक अलग ही लेवल का बंदा था। उसने चंद मिनटों में लाशों के पहाड़ खड़े कर दिए। आखिरकार वो गद्दारों के सरगना यू हांगशांग के सामने पहुंचा। जो हांगशांग दूसरों की मौत पर रोता था, अब वो अपनी जान की भीख मांगते हुए रेंगने लगा। रुको, टाइम आउट, हम बात करके सुलझा सकते हैं। लेकिन कॉन्गमिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी गर्दन पकड़ी और चटाक की एक आवाज़ के साथ उसकी गर्दन मरोड़ दी। इसी के साथ हेहांग क्लैन ग्रुप का खूनी इतिहास यहीं समाप्त हो गया। यक्षा ने अपना बदला ले लिया और अब कहानी प्रेजेंट में आती है और घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके हैं। वो मॉन्स्टर इस जेल के बाहर आने वाला है। दोस्तों, यक्षा यानी कि कॉन्गमिंग अब आज़ाद हो चुका है, लेकिन अब बाहर की दुनिया में उसका सामना किससे होगा? क्या डिटेक्टिव शाशे योंग उसको रोक पाएगी या अंडरवर्ल्ड में फिर से खून की नदियाँ बहेगी? अगर आप इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।